अर्थ पूछा, विलोम नहीं पूछा, तो खर्च या अधिक है। तो अपव्यय का विलोम आप लोग जानते हो मितव्यय होता। अपव्यय मानी अप यानी अधिक, अधिक खर्च कर देना, तो क्या हो जाएगा? मितव्यय यानी कम खर्च करना, तो अपव्यय अधिक खर्च करना। अर्थ पूछा, विलोम नहीं पूछा, तो अर्थ क्या हो जाएगा? अधिक खर्च। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला देखिए, गद्यांश का उपयुक्त अधिक बार बार पढ़ाया लिखाया। ठीक है, तो सभी लोग देखें भैया कि जो है पहला क्वेश्चन है कि दशमुख में कौन सा समास है। तो देखो दशमुख, दशमुख किसके हैं? रावण के हैं। तो रावण किसको कहा गया भैया? दशमुख में कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास होगा। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अगर देखें गुण गोबर करना, तो सभी को पता है बहुत ही आसान पेपर है, जितना पढ़ाया है केवल वही पेपर आया हुआ है। गुण गोबर करना यानी क्या होता है? बना बनाया काम बिगाड़ देना। तो यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, बना काम बिगाड़ देना। अगला देखें, आम के आम गुठलियों के नाम। बिल्कुल ही जी, कोई लेवल ही नहीं है पेपर का, आप लोगों ने हवा में उड़ा दिया होगा। तो आम के आम गुठलियों का नाम क्या कहते हैं? यानी दोहरा लाभ होना, दोनों तरफ से, आम भी खा लिए गुठलियां भी बेच दी। ठीक है। उत्थान, उत्थान का कितना इजी विलोम है, बार बार पढ़ाया लिखाया। उत्थान का क्या होता है? पतन होता है। उत्थान मतलब आगे बढ़ना, पतन मतलब नीचे गिरना। चलना फिरना दौड़ना, हमने सीधे सीधे इंपॉर्टेंट एनओटी नोट में लिखवाया हुआ है कि चलना, हंसना, दौड़ना, मुस्कुराना, रोना, सोना कैसी क्रिया है? सारी अकर्मक क्रिया है बच्चा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी ऑप्शन होगा, यानी कैसी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। आगे देखें भाई, अगला देखो भैया, इसमें दिया गया है कि अपव्यय का क्या अर्थ होगा? कम खर्च, फिजूल खर्च, खर्च या अधिक खर्च। तो अपव्यय का विलोम आप लोग जानते हो मितव्यय होता। अपव्यय मानी अप यानी अधिक, अधिक खर्च कर देना, तो क्या हो जाएगा? मितव्यय यानी कम खर्च करना, तो अपव्यय अधिक खर्च करना। अर्थ पूछा, विलोम नहीं पूछा, तो अर्थ क्या हो जाएगा? अधिक खर्च। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला देखिए, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? आप लोगों ने गद्यांश पढ़ा होगा, तो मैंने पढ़ के रखा है। गद्यांश का शीर्षक भैया क्या है? ईर्ष्या। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला देखें, ईर्ष्या का काम है जलाना, नचाना, रुलाना, हंसाना। तो सभी को पता है कि ईर्ष्या का मतलब क्या होता है? जलाना, यानी लोग ईर्ष्या से जलते हैं। अगला देखें, गद्यांश में ईर्ष्याल व्यक्तियों की क्या की गई है? उपासना की गई है, स्तुति की गई, प्रशंसा की गई, खिल्ली उड़ाई गई है। तो सभी को पता है ईर्ष्यालु व्यक्तियों की क्या की जाती है भैया? खिल्ली उड़ाई जाती है। ना प्रशंसा की जाएगी, उपासना की जाएगी या स्तुति की जाएगी। अगला देखिए, गद्यांश में प्रयुक्त ध्येय का क्या अर्थ है? तो ध्येय का अर्थ क्या होता है भैया? इच्छा, मूल्य, लक्ष्य, आदर्श। तो ध्येय, आपका ध्येय क्या है लोग कहते हैं, यानी आपका लक्ष्य क्या है? तो ध्येय का आंसर क्या हो जाएगा? लक्ष्य। ऑप्शन नंबर सी। मैं 99% गारंटी ले रहा हूं, मैं अगर पेपर मैच करवा रहा हूं तो इसमें आयोग की जब आंसर की आएगी तो उसमें एक आधा क्वेश्चन भले कोई डाउट हो वरना 100 के 100% वही आंसर आपको मिलेंगे जो मैं टिक कराऊंगा। ठीक है। और सभी लोग कमेंट करके बताएं जिन्होंने भी आज पेपर दिया है और क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैंने ये हिंदी पढ़ा रखी है आप लोगों को या नहीं पढ़ा रखी है, बताएं सभी लोग। सारे के सारे, चाहे साहित्य के भी क्वेश्चन आ रहे। मैंने केवल एक क्लास ली थी साहित्य की कि कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार कब किसको दिया गया। सारी रचनाएं वहीं से उठ उठ के आ रही है। कल भी दोनों शिफ्टों में वहीं से रचनाएं आई हुई हैं और आज भी वहीं से रचना उठ के आई हैं। तो मैंने कहा था केवल साहित्य की आपको वो वाली क्लास देख लेनी है, बाकी कहीं कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। सेम वहीं से रचनाएं टिक टू उठ के आ रही है। सारे क्वेश्चन सेम के सेम आए जैसे मैंने पढ़ाए हैं। अगला देखें भाई, तो ध्येय का मतलब क्या होता है? यानी लोग कहते हैं आपका ध्येय क्या, आपका गोल क्या है, यानी लक्ष्य का क्या है? तो क्या हो जाएगा? ध्येय का मतलब लक्ष्य होता है। अगला करण कारक किस वाक्य में है? तो भैया आप लोगों को मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है, सीधे रटाया नहीं है कि करण का मतलब क्या होता है। करण का मतलब साधन होता है। साधन मतलब जिस साधन के द्वारा हम काम करें। तो इसमें साधन क्या है देखें, वह कलम से लिखता है, तो हम मतलब कलम से लिख रहे हैं, कलम हमारा क्या है? साधन है। तो इसीलिए पहले वाक्य में ही हो जाएगा करण कारक, यानी वह कलम से लिखता है, इसी में करण कारक है। ठीक है। राम को फल दो, यानी देना का अर्थ संप्रदान हो जाएगा। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, क्या हो जाएगा? अपादान हो जाएगा। राम की पुस्तक है तो संबंध हो जाएगा। तो क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हुआ। अगला देखा, ओटना और औटना का क्या अर्थ होता है? तो सभी को पता है ओटना और औटना। देखो भाई थोड़ा सा नीचे करते हैं, ओटना और औटना, यह ओटना और औटना का अर्थ क्या है कि तरफ और लौटना या सोना और सुलाना, तरफ और तथा, बिनौले अलग करना तथा खोलना। ओटना लोग कहेंगे ओटना, ओट दो, औटना अलग कर दो, तो क्या हो जाएगा? बिनौले अलग करना। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर भाई
डी सही होगा। ठीक है, लोग कहते हैं दूध औट रहा है यानी कढ़ाई में बहुत तेज से खौलता है। ठीक है, तो उसको भी औटना कहते हैं, जो खोया बनाया जाता है। ठीक है, तो ओटना और औटना क्या हो जाएगा, बिनौले अलग करना और खौलना। ठीक है, खौलाना। अगला निम्न में अव्यय है। आप लोगों को बताया कि पेपर में क्या पढ़ के जाना है भैया, आपने कल देखा होगा और आज देखा होगा। अगर आप लोग एनालिसिस नहीं कर पा रहे तो हमारी बात ध्यान से सुने कि पेपर जो 10 शिफ्ट बनी है 5 दिन में, पेपर वही से उठेगा, सेम ही क्वेश्चन उठेगा। कल पूछ लिया था अव्यय के भेद कितने हैं, तो 4 भेद होते हैं, और आज वहीं से क्वेश्चन पूछ लिया कि अव्यय क्या है, तो क्वेश्चन वहीं से उठेगा, केवल थोड़ा सा तरीका दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन सेम 10 शिफ्ट में वही टॉपिक आएंगे जो पूछे जा रहे हैं, तो आपको एनालिसिस देख लेना है और वही टॉपिक पढ़ने हैं जो पूछ रहा है पेपर में, बाकी एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो अव्यय बराबर पूछ रहा है आपको, अव्यय पढ़ के जाना है भैया। तो देखें अव्यय क्या, श्याम क्या है, संज्ञा है, दक्षिण क्या है, संज्ञा है, भारत क्या है, संज्ञा है, तो क्या हो जाएगा, आह क्या है, अव्यय है। कैसा अव्यय है, विस्मयादिबोधक अव्यय। 4 अव्यय होते हैं। ठीक है, कौन कौन, क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चयबोधक अव्यय, संबंधबोधक अव्यय, विस्मयादिबोधक अव्यय। तो कौन सा हो जाएगा, विस्मयादिबोधक अव्यय हो जाएगा। आप लोग अगर केवल हमारा डिस्कशन सुनेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन रिवाइज हो जाएंगे। मैंने हमेशा जो है कोई भी टॉपिक आता है तो वहां से सारे क्वेश्चन जो भी बनते हैं हमेशा बताते हैं, तो आप लोग बिल्कुल बने रहें। अगला देखें भाई, अगला है आंसू काव्य के रचनाकार है। बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत आप लोगों ने खूब पढ़ रखा है। आंसू, तितली, झरना किसकी है, तो जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। कितना आसान क्वेश्चन आ गया। पीतांबर में कौन सा समास है, तो पता है सभी को, पीतांबर में कर्मधारय बहुब्रीहि दोनों होते हैं, लेकिन अगर कर्मधारय बहुब्रीहि दोनों है तो प्राथमिकता किसको दी जाती है, बहुब्रीहि को दी जाती है। क्यों, पीतांबर किसको कहते हैं, भगवान कृष्ण को कहते हैं। पीला है अंबर जिसके, यानी पीत है वस्त्र जिसके, पीले हैं वस्त्र जिसके, किसके हैं, भगवान कृष्ण के हैं। ठीक है, तो यानी बहुब्रीहि ऑप्शन इसका राइट जवाब होगा। अगर बहुब्रीहि ना ऑप्शन में होता तो हम कर्मधारय ले सकते थे। और ये मैंने लिखवा रखा था बार बार, कृता कृत, किया बे किया, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था, मैंने नोट में लिखवाया था। अगर अपने आप नोट्स में चेक करेंगे उसमें कर्मधारय समास होता है, वो कल के एग्जाम, कल की शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो मैंने पढ़ा के रखा है केवल वही सेम के सेम डिट्टू बिल्कुल वही उदाहरण के पेपर में पूछे जा रहे हैं। आपको कहीं से बाहर कहीं कुछ भी आ रहा है। देखें क्वेश्चन मार्क किसका होता है, तो प्रश्नवाचक होता है। ऑप्शन नंबर बी। और क्वेश्चन मार्क सभी लोग ध्यान रखना, केवल ऐसे बनता है तो गलत होता है, ऐसे करके बिंदी भी लगी होगी। ठीक है, तो ऐसे बनाना क्वेश्चन मार्क, देखो ऐसे करके, ऐसे बिंदी है, तो ध्यान रखना। अगला देखो उत्पत्ति के आधार पर, तो मैंने बताया उत्पत्ति और चाहे स्रोत के आधार पर पूछे, उत्पत्ति स्रोत के आधार पर भैया शब्द कितने होते हैं, 4 होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो पहला कौन सा गलत है, कौन सा यौगिक नहीं होता है। ठीक है, रचना के आधार पर होता है। अगला देखो तुमड़ी के शब्द के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया है, तो तुमड़ी के शब्द के लिए भैया, आप मैंने जो साहित्य की क्लास पढ़ाई है तो उसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार पढ़ाए, उसमें देख लेना जाके, क्वेश्चन मिलेगा। बद्री नारायण को दिया गया है। अगला देखो निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ स्त्री है, तो भैया किसका स्त्री होता है, अंगना का मतलब स्त्री होता है। ठीक है, अगला देखें कौन से वाक्य शुद्ध रूप का चेंगे, पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा। अगला पिछले सोमवार को स्कूल बंद है। अगला पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, पिछले सोमवार को स्कूल बंद होना है, तो क्या होगा, पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला देखो भाई, अगला देखो भाई, रुक जाओ, कहाँ गया, हाँ ठीक है। अगला देखो बच्चा, इसमें कह रहा है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है, भांडा फूटने पर उसकी गर्दन लज्जा से नीचे हो गई। अगला भाषा के मानकीकरण के लिए व्याकरण जरूरी है, राम का दर्शन पाकर अहल्या धन्य हुई। और अगला है कि इस चिकित्सालय में सर्वोत्कृष्ट रोगों की चिकित्सा उपलब्ध है। तो भांडा फूटने पर उसकी गर्दन लज्जा से नीचे हो गई, गर्दन नहीं होती, उसका सर नीचे होता है। ठीक है, अगला भाषा के मानकीकरण के लिए व्याकरण जरूरी है, तो बिल्कुल सही जरूरी है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला देखो भाई, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो मैंने जहां बताया जहां पे गिरना हो, दूर होना हो, वहां क्या होता है, अपादान कारक होता है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखें, मैं वहां होकर आया हूं, वाक्य में अव्यय शब्द है, तो क्या अव्यय शब्द है, वहां अव्यय शब्द है। कैसा, स्थानवाचक अव्यय शब्द है, यहाँ वहां, कैसा हो गया, स्थानवाचक। अगला देखें, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, जो कहा न जा सके, तो उसको क्या कहते हैं, अकल्पनीय, नामुमकिन। तो होगा ने अकथित, अकथ्य। जो कहा न जा सके तो क्या लेगा, अकथ्य हो जाएगा। ठीक है, जो कहा न जा सके तो अकथ्य होगा। अगला देखो, और जो कहा न गया हो तो वो
अगर इनके उदाहरण निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? समयवाचक क्रियाशील पीछे है, निश्चयबोधक क्रियाशील बेशक है, परिवारवाचक सर्वत्र है और स्थितिवाचक कहीं ना कहीं। तो स्थितिवाचक कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है। निश्चयबोधक बेशक यानी बेशक कह दिया तो निश्चय हो गया, बिल्कुल सही है। समयवाचक क्रिया विशेषण पीछे, आगे का समय पीछे समय है। परिमाणवाचक सर्वत्र, सर्वत्र परिमाण नहीं होता है, ठीक है भाई। तो ऑप्शन नंबर बी है जो ये सही नहीं है। अगला देखें, बी रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, उत्साह होता है। तो भैया कल पूछा गया था क्वेश्चन क्या कि एक और अजगर योग और मृगना, इसमें कौन सा रस है? आज पूछ लिया कि रस कौन सा स्थायी भाव है, यानी रस से क्वेश्चन उठ रहा है। आपको रस पढ़ के जाना, हर शिफ्ट में रस से क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन का तरीका वही है कि जिस टॉपिक से पूछा गया, जिस भी शिफ्ट में क्वेश्चन है वही टॉपिक हर शिफ्ट में पूछा जाएगा, बस क्वेश्चन थोड़ा चेंज होगा। कल पूछा गया था कि रस का जो है कि उदाहरण दे दिया कि रस कौन सा है, और आज पूछ लिया रस का स्थायी भाव। तो भाई क्वेश्चन वहीं से उन्हीं टॉपिक से उठ रहे हैं जो भी पहली शिफ्ट में उठे हैं, वही दूसरी शिफ्ट में, वही तीसरी में, वही चौथी में उठेंगे, वही आगे यही निरंतर क्रम जाएगा। तो जो जो टॉपिक आ रहे हैं आपको वो पढ़ने हैं भाई। अगला देखो, वीर रस का हो गया भाई शीत। अगला आ गया देखो भाई, शीत का विलोम क्या होगा? तो देखो शीत मतलब ठंडा होता है, तो क्या हो जाएगा? उष्ण यानी गर्म हो जाएगा। अगला संभव है हवा की किस काल में? जब संभव आ गया तो सीधे क्या हो जाएगा भाई? वर्तमान काल हो जाएगा। संभव है यह वाक्य किस काल में है? कि संभव है यह वाक्य किस काल में है? वर्तमान तो पूर्ण भूतकाल है नहीं, सामान्य है नहीं, वर्तमान है, तो संभाव्य हो जाएगा सीधे संभव, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में विशेषण शब्द चुनिए। महत्व, महत्व या लाघव या लघुता, तो क्या हो जाएगा भाई? महत्व हो जाएगा, ठीक है। विशेषण क्या हो जाएगा? महत्व। अगला देखे भाई, इसमें दैनंदिनी, दैनंदिनी डेली तुम क्या क्या कार्य करते हो वो अपनी डायरी में लिखते हो, तो दैनंदिनी क्या होगा भैया? दैनिकी कहते हैं। दैनंदिनी यानी दैनिकी होती है, यानी डायरी जिसको बोलते हैं। अगला देखो बाबू, तो पेपर बिल्कुल एकदम आसान आया है, आप लोगों ने एकदम उड़ा दिया होगा, कतई इसके बरखच्चे दूर दूर कर दिए होंगे। पेपर में कुछ था ही नहीं, बिल्कुल बेसिक पेपर था, जिसको कहते हैं कि शुरुआती दौर में जो भी पढ़ लिया बच्चा ने 1 महीना तक, बस उसका काम हो गया, तो ऐसा पेपर था। अगला देखो भाई, अगला देखो भाई, सुहाग के नूपुर, ये भी रचना उसमें पढ़ाई थी मैंने, जो पुरस्कार की क्लास पढ़ाई है उसमें पढ़ाया है। सुहाग के नूपुर किसकी है? अमृतलाल नागर की है। और अमृत और बिस्वी किसकी है? अमृतलाल नागर की है। श्रुति समयुक्त विभिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी पहचाने। रात्रि, निशा, किरण, रश्मि, कुल, अभिलाषा, इच्छा, यानी श्रुति सम शब्द। रात्रि निशा एक ही बात है, किरण रश्मि एक ही बात है, अभिलाषा इच्छा एक ही बात है, कुल अलग हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी है। कुल का मतलब क्या होता है? पंच, और कुल का मतलब किनारा होता है। फिर पूछ लिया श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो रति यानी प्रेम होता है। प्रेम बोले या इसी को रति बोल सकते हैं। और श्रृंगार यहाँ पे बर्तनी गलत है, इसको सही ध्यान रखना, केवल एक ही बनता है, इसको याद रखना। महान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो आपको सभी को पता है, महान का महती होता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 2013 में मिलजुन मन उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया? मृदुला गर्ग को दिया गया। साहित्य की क्लास देख लेना, केवल एक क्लास मैंने पढ़ाई है बच्चा, और एक क्लास में से ही 4 शिफ्ट हो चुकी हैं। चारों शिफ्टों में उसी क्लास से साहित्य से क्वेश्चन आए। ये क्वेश्चन बाहर नहीं है। 99 नहीं 100% आपको प्रूफ के साथ अब स्क्रीनशॉट भेजेंगे, देख लेना, ठीक है। अगला देखें भाई, कौन सा वर्ण महाप्राण है? तो महाप्राण दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। तो ता, था, दा, यानी तीसरे पे नहीं होगा। पा, फा, भा, तीसरे पे भी नहीं होगा। अगला देखें, महाप्राण दूसरा चौथा होता है। तो ये देखें भाई, ता, ता, तरबूज, था, थर्मस, दा, दवा, तीसरे पे होगा नहीं। और भा है, भा, भालू, तो ये पा, फा, पा, भा, तो भा चौथे पे आता है, इसलिए ये हो जाएगा, ठीक है। क्या वर्ग होता है? पा, फा, पा, भा, तो चौथे पे आ गया। 1 2 3 4, तो दूसरा चौथा होता, तो भा क्या है? महाप्राण है। अगर तत्सम शब्द है, अग्र, आंख, अग्र, आज, तो तत्सम क्या है? तत्सम ये संस्कृत के होते हैं। आग, आग क्या है? आग तद्भव है, इसका अग्नि तत्सम होता है। आंख, आंख तद्भव है, चंद्र बिंदी लगी है, जो जिसपे चंद्र बिंदी लगी है वो तद्भव शब्द होता है। तो आंख का क्या हो जाएगा? तत्सम, अच्छी होता है। और अग्र, अग्र तत्सम है, बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी अग्र, आगे का अग्र तत्सम दिया है। और आज, तो आज क्या है? ये भी तद्भव है, ठीक है। तो भाई देखें, सभी लोग बताएं हिंदी में
स्कोर कितना किसका रहा है, कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको डाउट हो, ना समझ आया हो, जो मैंने आपको क्लासों में, ऑफलाइन क्लास में या ऑनलाइन क्लास में ना पढ़ाया हो, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा। बहुत ही अच्छे तरीके से पेपर, एक बेसिक पेपर आ रहा है और साहित्य भी पूछ रहा है, रचना वगैरह। तो साहित्य भी मैंने आपको केवल एक क्लास पढ़ाई है, उसको आप देख सकते हैं, वहीं से क्वेश्चन उठ रहे हैं। और रस पूछ रहा है, जो भी जहां से क्वेश्चन उठ रहा है केवल वहीं से उठ रहा है। जो भी फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया इसे उसमें पूछ लिया अव्यय कितने हैं, तो इसमें पूछ लिया, सीधे उदाहरण देके कि अव्यय है क्या बताइए सब, उसमें पूछ लिया था इसमें कौन सा रस है, तो इसमें पूछ रहा है कि रस में कौन सा स्थायी भाव है। यानी जिस टॉपिक से क्वेश्चन कल उठे हैं उसी टॉपिक से आज उठ रहे हैं, यानी अगला पेपर होगा उसमें भी उसी टॉपिक से क्वेश्चन उठेंगे। इसलिए आपको कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना है, आपको अभी भी टाइम है, जो जो टॉपिक पूछ रहा है वही टॉपिक आपको रिवाइज कर लेना है, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।